नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में संविदा एएनएम और CHO डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो है 7 तारीख से लेके और 13 तारीख तक भरे जाएंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए और इसके लिए क्या है, आप लोगों को एक अटेस्टेशन फॉर्म भरना होगा। दोस्तों जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है ना, उसका एक पार्ट है, ये अलग से कोई चीज़ नहीं है। यानी डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, उसका ही एक पार्ट है अटेस्टेशन फॉर्म। आगे बताऊंगा इसको मैं कैसे भरना है। इससे पहले दोस्तों काफ़ी भर्तियों के अटेस्टेशन फॉर्म को मैंने भर करके बता दिया है कि कैसे भरा जाता है। ठीक है, इससे पहले भी बताया था मैंने, आप लोगों को ध्यान होगा तो, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। इसके अलावा और भी आप लोगों के छोटे मोटे जो सवाल आप लोगों के मन में कौंध रहे होते हैं कि यार क्या करें इस चीज़ का लेकर के, इसको लेकर के, उनके भी कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरा तो यही निवेदन है कि वीडियो है ना पूरा देखा करो, बस स्किप मत किया करो, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। अब अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, इसके बाद शपथ पत्र जो है कौन से लगने हैं, नोटरी कौन से की करवानी है, ठीक है, ये सारी चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों ये अटेस्टेशन फॉर्म होगा, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। अब टेलीग्राम पर जाओ और वहाँ से ये अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पर आप लोग काम में ले सकते हो। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों ने जीएनएम संविदा का कराया था, तो भाई आप लोग क्या करो, एक पेज का आपको फ़ायदा हो जाएगा, ये पेज आप निकलवा के और इसको भर लेना। बाकी दूसरे वाला जो पेज है, जो जीएनएम संविदा का करवा चुके हैं, उनको अटेस्टेशन फॉर्म में एक पेज का फ़ायदा हो जाएगा। कैसे? ये दूसरे नंबर वाला है ना, ये आप लोग काम में ले लेना, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को इसमें देखनी है कि कहीं पर भी जीएनएम संविदा का जिक्र नहीं हो, और जैसा कि मुझे लगता है नहीं भी होगा, ठीक है ना, नहीं भी होगा। तो ये यहाँ पर है, ये दूसरे वाला जो पेज है वो आप लोग यूज में ले सकते हो, और ये पहले वाला जो पेज है ना, ये इसलिए यूज में नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पर है ना रोल नंबर जो है ना आपके वो अलग हैं, ठीक है, क्योंकि जीएनएम संविदा के रोल नंबर अलग हैं और CHO के अलग हैं। तो आप लोग देख लेना, ये पेज बदल लेना, इसको भर लेना, 2 मिनट लगेगी। यहाँ आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप सुन लो काम से। यहाँ पर आप लोगों को अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, लेटेस्ट फ़ोटो, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लगानी है। यहाँ पर उस पर साइन करना है ऐसे तिरछे ढंग से, ठीक है, जैसे आधे साइन इस पर, आधे फ़ोटो पे आ गए, आधे कागज़ पर आ गए, इस पर यहाँ पर फ़ोटो लगानी। उसके बाद आप लोगों को अपना नाम भरना है, सरनेम भरना है, उसके बाद आपके रोल नंबर, ठीक है। मेरिट में आप लोग डैश दे सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाओ दूसरे में, प्रेजेंट एड्रेस, आप लोगों का पता, ठीक है, घर का पता लिखना, विलेज डिस्ट्रिक्ट जो भी है। उसके बाद होम एड्रेस, अगर दोनों सेम है साथियों तो दोनों सेम भर दोगे, दोनों अलग अलग हैं भाई, प्रेजेंट एड्रेस अलग है, होम एड्रेस गृह का पता अलग है तो अलग अलग भर देना। दोनों सेम है तो दोनों सेम भर दोगे, यहाँ पर कौन सा गांव, जिला, तहसील है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे एक चीज़ दी गई है कि आप पिछले 5 सालों में, कितने, पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग घर पे रहे हैं तो यहाँ पर डेट लिख दो, फ्रॉम टू। अगर कहीं पर भी घर पर ही थे तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं इसमें पता, ठीक है। यानी बाहर जयपुर रह के तैयारी की तो जयपुर कब से कब तक तैयारी की, मान लो आपने 1 साल तैयारी की, इसमें पिछले 5 साल के दौरान का 1 साल का देना है, 1 साल से ज़्यादा कहाँ पर रहे पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में 1 साल से ज़्यादा कहाँ पर रहे, घर पर रहे, घर से बाहर, घर पर तो रहे होंगे, तो घर से बाहर अगर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रॉम से लेके कब से कब तक, और यहाँ पर उस जगह का नाम जहाँ आप लोग 1 साल से ज़्यादा रहे पिछले 5 सालों में, ठीक है। अगर आप लोग घर पर ही थे तो घर का एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, या इसे डैश देकर भी छोड़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप लोग अगला देखिए, फादर्स की डिटेल्स हैं, फादर का नेम लिखना है, उनका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, अपने पिताजी का, उनका परमानेंट एड्रेस लिखना है, उनका प्रोफेशन यानी व्यवसाय क्या है, कृषि है, वो नौकरी करें कुछ, यदि अगर आपके पिताजी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी पोस्ट का नाम लिखना है, उनकी कहाँ ड्यूटी है ये बताना है बस। इसके अलावा एक और चीज़ आई होगी आप लोगों के जहन में, या आप लोगों के साथ हुआ होगा, यदि आपके फादर नहीं है, ठीक है, डेथ उनकी हो चुकी है, तो यहाँ पर आप उनको डिटेल्स तो भर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन में डैश लगा सकते हो, यदि जिनके फादर नहीं है इस दुनिया में तो वो यहाँ पर फादर का नाम भर दो, उनका एड्रेस वगैरह भर दो, उनके प्रोफेशन को आप लोग खाली छोड़ सकते हो ऐसे डैश दे करके, समझ में आ गया, और नीचे फिर खाली इसको छोड़ दोगे, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके फादर नहीं है, जिनके फादर हैं वो अपने पिता का नाम, उनका व्यवसाय, उनका पता वगैरह लिख सकते हो। उसके अलावा आगे चलिएगा 6 नंबर पॉइंट पे, नेशनलिटी। अब
राष्ट्रीयता क्या है, आप लोग सब इंडियन हो, ठीक है। अब हस्बैंड वाइफ सब इंडियन हो तो देखिए ये किस किस को भरना है। यदि आपकी शादी हो रखी है तो आपके हस्बैंड इंडियन है तो आप इंडियन पे टिक कर दोगे। आप हस्बैंड होकर के वाइफ को कर रहे हैं तो वाइफ पे इंडियन टिक कर दोगे। और इन पे फादर मदर तो हैं ही, किसी का भाई है विदेशी मसला तो अपने हिसाब से देख लेना क्या लिखोगे, ठीक है। वैसे सब यही हैं इंडियन ही। पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो यहाँ पर जन्म का स्थान भरना है। अब जन्म का स्थान किसका भरना है, हस्बैंड का, वाइफ का। अब आप लोग हस्बैंड हैं, ठीक है, तो अपनी वाइफ का जन्म स्थान भर दो, ठीक है ना। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ का जन्म स्थान भर दो, और अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड का जन्म स्थान भर दो। क्या क्या भरना है जन्म स्थान में, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर उनका स्टेट, जिला और राज्य भरना है। किसको भरना है, हस्बैंड है तो वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का, ऊपर नीचे ये देख लेना कॉलम। यदि नहीं है भाई, शादीशुदा नहीं है तो डैश दे देना यहाँ पर बात, ठीक है। अगला देखो 7 नंबर पॉइंट पे डेट ऑफ बर्थ, आपको की डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भर दो यहाँ पर। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉम, अब आपकी वर्तमान में आयु कितनी हो रही है वो भरना है। किसके अकॉर्डिंग, एडवर्टाइज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, विज्ञापन के अकॉर्डिंग। विज्ञापन में आप लोगों को एक आधार वर्ष दिया होगा, 1/1/2024, 1/1/2025 जो भी है ना, वो उस आधार पर भरना है, ठीक है, कि आपकी एज उस जो रिक्रूटमेंट जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग कितनी है, यानी विज्ञापन के अनुसार आज आपकी आयु कितनी है वो यहाँ पर भरनी है किस, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे किसी की हो रही है मान लो 25 साल, ठीक है, उसके बाद 6 महीने और 21 दिन ऐसे। उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन। अब ये जो 7 नंबर का सी है ना, इसमें आप लोगों को भरना है कि आप लोगों ने जब 10वीं पास करी थी, जब आप कितनी साल के थे या कितनी साल की थी। तो 10वीं आप लोगों, जैसे 10वीं का रिजल्ट 12 जून 2010 को आया था, ठीक है, तो आप लोग 12 जून 2010 तक कितने साल के थे वो भर देना, ठीक है। या जैसे किसी ने 2015 में 10वीं करी तो 2015 मान लो आप लोग 17 साल के थे, तो यहाँ पर भर दोगे 17 साल 2 महीने 20 दिन। तो 10वीं के समय आप लोगों की एज भरनी है कितनी थी। उसके बाद देखो पैलेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपका जन्म स्थान, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। अब आगे देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप कौन से राज्य और ज़िले से संबंध रखते हैं तो आपका अपना ज़िला भर देना, राज्य भर देना। स्टेट यूर रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है ना, जैन जो भी है भाई है ना, भर देना आपने 9 नंबर में। अब 9 नंबर का एक बी पॉइंट है कि आर यू मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आंसर यस और नो, इफ़ द आंसर इज यस स्टेट द नेम देयर ऑफ। अब यहाँ पर बताया गया कि यदि आप लोग SC ST से हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, यस लिखना है। इस कॉलम में जो चौड़ा सा कॉलम दिया गया ना, इसमें यस लिखना है इसमें। उसके बाद आप लोगों को अपनी कास्ट लिख देनी है, किस कास्ट से आप लोग, यदि SC ST में है तो। आप लोग SC ST में नहीं है तो डैश दे देना, सीधी सिंपल और सरल भाषा ये है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट आता है। अब 10 नंबर पॉइंट में ये आता है कि 15 साल की उम्र के बाद आप लोगों ने कौन से पढ़ाई की है, 10वीं करी है, 12वीं करी है, A&M करा है, GNM करा है, BSc नर्सिंग करा है, MSc करा है, जो कुछ भी करा है, लेकिन इतना ही भरना जितना आप लोगों ने फोरम में दर्शा रखा है, ठीक है। ये मत करना कि भाई साहब फोरम में तो सिर्फ GNM दर्शा रखी और तुमने MSc भी कर रखी है, पोस्ट BSc भी कर रखी है और फिर भर दो सारा, ठीक है। इतना ही भरना जो 15 साल के बाद आप लोगों ने पढ़ाई में किया और फोरम में जितना दर्शा रखा, ठीक है। जैसे चाहिए 1 कॉलम चाहिए 2 कॉलम ही भरे जाएं आपके, इसमें दे रखे हैं इन्होंने 5 कॉलम दे रखे हैं। अब 5 कॉलम कैसे कैसे दे रखे हैं देखिए, कौन सी स्कूल से आप लोगों ने पढ़ाई की उसका नाम भर दोगे, उसका एड्रेस भर दोगे, डेट ऑफ एंट्रिंग, 10वीं मान लो जैसे आप लोगों ने 15 साल बाद 10वीं करी तो 10वीं में एडमिशन कब लिया, तो देखिए 10वीं और 12वीं की एडमिशन डेट तो क्या भरोगे, 1 जुलाई। यदि याद नहीं है ना तो 1 जुलाई भर देना और वो 2 साल भर देना जिस साल 10वीं कर रहे थे। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग, जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आया था वो डेट ऑफ लिविंग लिख देना। और यहाँ पर एग्जामिनेशन पास्ट, ठीक है, यहाँ पर जो सन है वो लिख देना, ठीक है, सन लिख देना 2010 या 2012 या 2015, ठीक है। आगे परसेंट भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आगे इसी तरीके से भरना, जैसे यहाँ पर 10वीं की भर दी, यहाँ पर 12वीं का, यहाँ पर GNM का भर दिया, एक ही साथ भर देना सारा, ठीक है, अलग अलग कॉलम में 10 12 या GNM BSc जो भी आप लोगों ने 15 साल बाद पढ़ाई की है वो भरना है, भर पाओगे। और देखो एक बात करो, ये सारा का सारा इंग्लिश में भरना है।
ठीक है, इंग्लिश में भरना है। एक और चीज़ मैं बता दूं, मुझे याद आया ये वीडियो बनाते वक्त, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट का, तो एक वाक्य बताता हूँ आपको। कुछ दिन पहले मुझे कॉल प्राप्त हुआ, तो उसको अटेस्टेशन फॉर्म भरना था, बच्ची थी कोई, तो वो पुलिस में लेके चली गई इसको, ये अटेस्टेशन फॉर्म को पुलिस थाने में, कि सर मेरा ये पुलिस वेरिफिकेशन कर दो। तो ऐसा मत जाना भाई कहीं लेकर के चले जाओ आप लोग, है ना। दिल्ली से थी वो, और इस तरीके से ना वो दिल्ली पुलिस के किसी थाने में चले गए लेकर के कि ये मेरे को वेरिफिकेशन कराना अटेस्टेशन फॉर्म, यहाँ पे लिखा ना पुलिस डिपार्टमेंट, वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट, तो खुद ही चले गए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, याद आया तो मैंने बता दिया। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते रहते हैं जिसमें हंसता रहता हूँ सुन सुन के कि यार क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भर लोगे आप लोग 10 नंबर पॉइंट में आपकी पढ़ाई 15 साल बाद की, कौन सी कॉलेज में कब अब एडमिशन डेट की बहुत सारी समस्या है। एडमिशन डेट 10वीं 12वीं में है तो जुलाई 1 जुलाई भर दो आराम से, आंख बंद करके, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। यहाँ पे रिजल्ट आया वो डेट भर दो। किसी ने जीएनएम की डेट याद नहीं है तो यार जीएनएम के एडमिशन होते हैं लगभग आप लोग ये मान के चलो सितंबर अक्टूबर नवंबर में, कोई से भी भर देना एक, जिस साल में एडमिशन लिया, जिस साल फाइनल ईयर का रिजल्ट आया जीएनएम का, वो यहाँ पर डेट भर देना, परसेंट भर देना, सन भर देना आगे लास्ट वाले में, बस और कुछ नहीं करना यार, सिंपल है। अब ये जो 11वां नंबर का पॉइंट है ना, ये उनके लिए है जिनको एनओसी चाहिए, यानी जिन्होंने पहले अपने फॉर्म में दर्शा दिया कि हाँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या नहीं हूँ। ये अगर इसमें आप लोगों को नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो डैश कर देना आप लोग, ठीक है, डैश कर, समझ तो रहे हो ना मेरी बात। अब आगे देखिए 12 नंबर का पॉइंट है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट और एनी ऑफिसर इट, इफ़ द आंसर इज यस, है ना, इफ़ द आंसर इज यस द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस शुड बी गिवन। अब यहाँ पे बताएगा कि यदि आप कोई अपराधी ठहराए गए, केस वेस चल रहा हो ना, तो नहीं चल रहा तो डैश दे देना। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट पे है नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर नोन। अब इसमें 2 आदमियों के नाम लिखना जो आपको जानते हो, ठीक है, जानने वालों को लिखना, मेरा मत लिख देना कभी फिर कहो। ऐसे लिखने हैं जो आप लोगों को जानते हैं, आपके आसपास के हो, घर परिवार के हो, उनका नाम लिखना, ठीक है, जो आप लोगों को जानते हो उनका ही नाम लिखना है, किसी का भी लिख देना जो आपको जानते हो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या भर दोगे, डेट, यहाँ पैलेस, यहाँ पर आप आपके साइन कर लोगे। साइन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर ये गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाइड होगा, ठीक है, स्कूल व्याख्याता हो, डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, ठीक है ना, ये गजेटेड होगा कोई ना कोई, उससे आप लोगों को इसे मोहर और उनका साइन करवाना है। यहाँ पर पहले से बर्थ भर देंगे, इनको यहाँ पर आप लोगों को साइन करना। फिर ये जब पूरा भर गया दोनों पेज का, फिर ये अपलोड होगा साथियों आपके डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में, ठीक है। अब आ गई समझ में कि डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरता है। अब दोस्तों ये जो शपथ पत्र है, ये वाला जो जाति वाला, इसकी नोटरी की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप लोग करवा सकते हैं, चाहे तो नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो शपथ पत्र है दोस्तों, ठीक है, कि आपके कागजात फर्जी नहीं है, इसकी नोटरी होगी, लेकिन नहीं भी करवाते हैं तो भी चल जाए, क्योंकि बोर्ड ने पिछले दिनों जब जीएनएम संविदा की डीवी करवा रहे थे तब बोर्ड अध्यक्ष ने इस बाबत ट्वीट किया था कि ज़रूरी नहीं है, आप पैसे भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो चाहो तो आप इसकी भी नोटरी, लेकिन बनेंगे स्टाम्प पर, ठीक है भाई, बनेंगे स्टाम्प पर ये सारे के सारे। एक जो है स्टाम्प पर नहीं बनेगा, वो ये है जो आप लोग अपने हाथों से लिखेंगे। किससे लिखोगे, अपने हाथों से लिखोगे ना, जो हस्तलिखित नोट, ये आप लोग सिंपल पेज पे निकाल लेना, इसको भर लेना और इसको अपलोड कर देना। इसकी ना नोटरी ना इसके शपथ पत्र की आवश्यकता है, इसमें सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग को मिलान करना है कि अनिल ने परीक्षा दी थी क्या, या अनीता ने परीक्षा दी थी क्या, आपकी हैंड राइटिंग को मिलान करने के लिए ये बस। इसकी कोई शपथ पत्र इसमें ज़रूरी नहीं होगा, ना इसमें कोई वो चाहिए आप लोगों को, वो क्या बोलते हैं ना, स्टाम्प वगैरह। इस वाले में किसी ने बनवा लिया पहले, है ना, ये वीडियो देखने से पहले, तो भी कोई कलेजा नहीं उठाना कि भाई क्या हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैंने बनवा ले सब, मैं क्या करूं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होता है हम बता देते हैं, नहीं होता है हम उसका जिक्र नहीं करते। तो ये हो गए। उसके बाद देखो ये जो शपथ पत्र है दोस्तों, धूम्रपान और नशा नहीं करने का, एक बच्चों वाला, ठीक है, एक वो दहेज नहीं लेंगे देंगे, तो ये चाहे तो आप लोग एक में बनवा लेना सारे, या फिर आप लोग 2 बनवा लेना इनके, मैंने बताया था कल के वीडियो में भी, वो भी वॉच कर लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये बनवा लेना आप लोग एक, तो
इसमें अविवाहित होने का भी है कि दहेज नहीं लेने देने का भी है, कोई न्यायालय में भी मेरे खिलाफ नहीं, बच्चों की संख्या का भी है। और इसमें 4 नंबर पॉइंट में ये लिखवा देना कि भाई मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ। चाहे तो इसको एक बनवा लेना, चाहे भाई तुम अलग अलग बनवा लेना, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, जैसा तुम कर सकते हो ना वैसा कर लेना। कहीं नियमों में ये नहीं लिखा कि एक एक बनवाने हैं, कहीं ये नहीं लिखा कि एक साथ बनवाने हैं, जो मर्जी बनवा लेना, चल जाएंगे। बस ध्यान रखो कि देना है नशा नहीं करने का, धूम्रपान नहीं करने का, और क्या है दहेज नहीं लेने देने का। ये शपथ पत्र हैं संतान वाले, ठीक है। तो चाहे तो तीनों चारों को एक में बनवा लेना, और या फिर अलग अलग के मिले नहीं कहूँगा यार, ज़्यादा पैसा लगेगा। 50 का स्टाम्प देगा वो, कम से कम 70 रुपये 100 रुपये में देगा 50 का स्टाम्प। उस पर टाइपिंग करने वाला ले लेगा तो 200 रुपये में एक स्टाम्प बनेगा, लगभग 200-250 रुपये में। यार इतना खर्चा नहीं लगवाना आप लोगों का, ठीक है। मैंने बता दिया, जैसे आप लोग को उचित लगे ना वैसे कर लेना। अब ये तो हो गई सारी बात, मैंने बता दिया अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। जीएनएम संविदा का किसने करवाया था, तो एक पेज आप लोगों का बच जाएगा। एक ऊपर वाला पेज ये आप लोग उसमें रोल नंबर ही की दिक्कत आती है उसमें, और तो कुछ आता नहीं है। चाहो तो उसे भी देख लेना मार्कर वार्कर लगा करके, ठीक है ना, उल्टा सीधा करके जो भी करते हो। तो ये है। अब बात आती है कि भाई नशे और धूम्रपान का जो है सर्टिफिकेट दहेज नहीं लेने देने का, वो सबको बनवाना है। देखिए सबके बनते हैं, ठीक है, सबके बनते हैं। अब लड़की लोग ये ना सोचें कि भाई दहेज हम कैसे लेंगे, भाई तुम्हारे माँ बाप नहीं देंगे, ये भी तो लिखना है ना उसमें कि नहीं देंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपकी तरफ से नहीं देने का हो गया, लड़कों की तरफ से नहीं लेने का हो गया, तो फिर ये क्यों कहते हो कि हमको ज़रूरत है कि नहीं। ये दहेज का भी सबका बनेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है भाई। आप भी तो कह सकती हो कि हम दहेज नहीं देंगे, और लड़का लोग भी कह सकते हैं हम नहीं लेंगे, लेंगे देंगे सब, लेकिन लिखना तो देना है भाई उनको तो। इसके अलावा नशा नहीं करने का भी दोनों का ही है, नशा और धूम्रपान। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां करती है नशा भाई, तो ये मत सोचो कि आप नहीं कर रहे तो आप लोग को देना नहीं है, देना है, ठीक है। और संतान संबंधी के लिए मैंने बता दिया कि संतान संबंधी सर्टिफिकेट है, अविवाहित को ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों जीएनएम संविदा में अविवाहित बच्चों को ऑब्जेक्शंस आए कि आप लोगों ने संतान संबंधी शपथ पत्र क्यों नहीं लगाया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब आप देख लेना, ठीक है। वैसे तो नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्शन, लेकिन इन्होंने किया जीएनएम संविदा में, इसलिए यार भागा दौड़ी कर रहे हो तो 150 रुपये उसमें भी सही, ठीक है। हालांकि ये गलत है, लेकिन क्या करें, फिर आप लोग हमें कह दोगे कि यार आपने कहा था। तो मैंने बता दिया भाई, ऑब्जेक्शन आए थे जीएनएम संविदा में जो अविवाहित बच्चे थे उनके। अब किसी को ये भी दिक्कत हो रही साहब, मैं मतलब फॉर्म भरते वक्त तो मेरी शादी नहीं हुई थी, अब हो गई, मैं कौन सा एड्रेस भरूं। भाई विवाह प्रमाण पत्र बन गया हो, सब कुछ बन रखा हो, तो आप अपने ससुराल का या जो भी है वो दे सकते हो, ठीक है। विवाहित महिलाएं भी ध्यान दें इस बात का। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें होती हैं। कोई कह रहा मेरा ज़िला बदल गया, ये करूं, तो देखिए आप लोग नया ज़िले का है वही एड्रेस दोगे, क्योंकि उसमें वही ज़िला सेलेक्ट करेगा वो, ठीक है। तो वो ज़िला उला जो भी है करोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्जी कागज़ मत चिपकाना, फर्जीवाड़ा अगर कर रखा है तो फिर बचाव है नहीं, बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंतिम संस्था के चरित्र प्रमाण पत्र और 2 अन्य, एक लास्ट ईयर में आप लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसका। अब ये कह रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे के साथ, मैं तो 2016 में मिला था मेरे को कॉलेज से चरित्र, तो वो चल जाएगा भाई। स्कूल कॉलेज तुम्हें एक ही बार चरित्र प्रमाण पत्र देगी, अब 10 बार थोड़ी ना बना करके देंगे। तो जो आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट संस्था का है वो लगा दो, ठीक है। लास्ट जो पढ़ाई करी उसका लगा दो। किसी के पास लास्ट पढ़ाई करनी है तो उससे पहले कोई पढ़ाई करी थी यार, उसका लगा दो, लगा तो दो, नहीं लगाने से तो अच्छा कुछ तो लगाना। और 2 राजपत्रित अधिकारी, अब जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके 2 अलग अलग बनवा लेना। अब इसमें भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं साहब फ़ोटो वाला बनवाऊं चरित्र, राजपत्रित वाला बिना फ़ोटो का। अब भाई तुम्हारी फ़ोटो अच्छी आ रही है तो फ़ोटो वाला बनवा लो, और मेरी तरह आधार कार्ड की सी फ़ोटो आ रही है तो वैसे वाला बनवा लो। इसका कोई फॉर्मेट होता नहीं है। स्टेशनरी की जो दुकान होती है उस पर जाओ और आप लोग ले लो, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। भाई चरित्र का फॉर्मेट दो, नहीं आता थे पीले पीले नीले कागज़ों में पहले आता था, ठीक है ना, वो ही बनवाना है, ठीक है। वो गाढ़ा सा कागज़ आता था ना वो, तो ये ऐसा होता है यार, वो सारी चीज़ें करनी है ना। अन्य प्रमाण पत्र हैं ही आपके, जो कुछ आप लोगों को करना है। जिसके पास CCH है वो CCH का अपलोड कर देगा। और ANM हो और चाहे CHO, ये सारी चीज़ें सबके लिए लागू हैं। ऐसा नहीं कि भाई CHO के लिए हैं, ANM के लिए नहीं। ANM को भी नशा नहीं करने का, धूम्रपान नहीं करने का और ये सारा कुछ करना है, सब कुछ है। ये पूरा वीडियो दोनों के लिए कंबाइंडली, अब आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है सारे के सारे। किसी के पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो भाई नहीं है, तो अब नहीं है, कोई बात नहीं, जो है जो तो अपलोड करो,
ठीक है, ये सारी है। एक लाइव फ़ोटो का कमेंट्स था किसी बच्चे का, देखिए लाइव फ़ोटो का ये आप लोगों को लिंक भेजेंगे, ये आप लोगों को लिंक भेजेंगे मोबाइल नंबर पर, तब आप लोगों को खींचनी है। वाइट फ़ोटो के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर सब चीज़ उपलब्ध है। अटेस्टेशन फोरम के कम से कम 7-8 वीडियो पड़े हुए हैं, कैसे भरना कैसे क्या करना, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो लगा सकते हो। और फिलहाल इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ही है, और कोई दिक्कत हो कमेंट ड्रॉप कर देना। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग दोस्तों पता क्या करते हो, कल मैंने बताया था कि अगर आप लोग अलवर के और भरतपुर से बनवाना चाहते हो शपथ पत्र, वहाँ रहते हो, तो एक लड़का पता क्या कमेंट कर रहा है, मैं अन्य राज्य में भी बनवा लूँ क्या। तो ऐसे पागल मत समझा करो आप लोग किसी को। आप लोग बिहार में रह रहे हो, झारखंड में रह रहे हो, तो यार हम ये नहीं है कि तमिलनाडु का बनवा के ला दोगे, ठीक है। तो समझा करें थोड़ी चीज़ें, कई चीज़ें आप लोग ऐसी कर देते हो भरी मूर्खता भरी, जो कि कमेंट करना भी नहीं चाहिए ना, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। कि जब आपको कह दिया जिले जिले का बनवा लिया, अब आप लोग कहोगे मैं तो अमेरिका से कोर्ट से बनवा लाऊँ, क्या, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा अमेरिका कोर्ट का। समझा करें थोड़ी चीज़ों को ना, ठीक है। जब आप लोगों को बताया जा रहा है, कोई बात जानकारी दी जा रही है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसको लगाएं कई बार अपने लिए, ठीक है ना। और ये डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है, यही आप लोगों का डीबी है, ठीक है। ये सब कुछ अपलोड कर दोगे, फिर एनएचएम कर्मचारी बोर्ड आप लोगों के सारे कागज़ों को जांच लेगा, फिर उसके बाद आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट है आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरी बात इसमें। अब आपको कहीं नहीं जाना, पैसे बच गए, आपको जयपुर ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे कागजात अच्छे से, आज ही कोई ज़रूरी नहीं है, आज कल परसों 1-2 दिन के अंदर आराम से टाइम लेकर के भी आप लोग बनवा सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म मस्ट अपलोडेड, ये ज़रूरी अपलोड होगा, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको पसंद है हमारे वीडियोज़, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो पहले वीडियो वॉच करो फिर सब्सक्राइब करो। यदि नहीं हो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल एग्री हैं तो ही आप लोग सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।